अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा। इस महीने सियारे आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं। रुपए पैसे और आपकी ज़िंदगी के दीगर मामलात कैसे चलेंगे। कौन से मामलात में आपको कामयाबियाँ मौसूल होंगी और आपकी ज़िंदगी के किन किन पहलुओं में सियारे ताख़ीर और इल्तिवा का बायस हो सकते हैं। ज़िंदगी के किन मामलात में आपको सब्र तहम्मुल और अमनो आतशी का प्रचार करने की ज़रूरत होगी और आपके रिलेशंस के हवाले से आपको कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना साबित होगा जिसका आगाज़ आप नेक तमन्नाओं के इजहार से करेंगे। आप वादे करेंगे अपने खुफिया मामलात और पेशा वाराना मामलात में आप एक नए मरहले में दाखिल होंगे। आपकी ज़ाती तरक्की के लिए जिन तब्दीलियों की ज़रूरत है नवंबर के महीने में उन तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है। बाज़ मामलात में प्लैनेट्स नवंबर के महीने में आपको हैरत अंगेज तौर पर सेफ्टी देंगे। इस महीने में आपकी ख़ानदानी यानी फैमिली लाइफ आपके लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर लेगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी जज्बाती तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। मोहब्बत के हवाले से जद्दी ख़वातीन व हज़रात को चंद झंझलाहटों का सामना हो सकता है। आपको इस महीने इस बात का इदराक अच्छे से हो जाएगा कि रिश्तों में बैलेंस और तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए एतमाद एक बुनियादी शर्त है। इस महीने में अपनी मैरिड लाइफ और लव लाइफ के हवाले से अकेले किसी भी बड़े फैसले से गुरेज करें। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने लिए किसी मुस्तहकम ताल्लुक की तलाश में रहेंगे। सूरज आपके ज़ायचे के 11वें और 12वें घर में इस तमाम महीने में गर्दिश करेगा। 22 नवंबर तक सूरज आपके ज़ायचे के 11वें घर में आपको छोटी बीमारियों के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त देगा। जिस्मानी तकालीफ में कमी होगी, इज़्ज़त व वक़ार और आपकी दानिशमंदी में इजाफा होगा। 22 नवंबर तक के दिन आपके किरदार की मजबूती का मजहर साबित होंगे। आप अपने माजी के किसी कोशिश से कुछ सैर हासिल तजर्बात वसूल कर सकते हैं। माजी के तजर्बात आपको अपने हाल और मुस्तकबिल के कामों में जायजा लेने और अपने मौजूदा वक्त को एनालाइज करने के रुझानात देंगे। 22 नवंबर तक के दिनों में आपकी लक उरूज पर होगी। तवील सफ़र, बैरून मुल्क सफ़र, मजहबी और तालीमी सफ़र के हवाले से दरपेश रुकावटें दूर होंगी। अहले कुर्बत लोगों में आपका आना जाना बढ़ सकता है। अलबत्ता आपको अपनी मुसाफरी के वक्त के दौरान एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि मरीख इन मामलात में एहतियात का तकाजा करता है। 22 नवंबर के बाद सूरज आपके ज़ायचे के 12वें घर में होगा। 12वां घर जो कि खुफिया दुश्मनों, शरीके हयात की बीमारी, रूहानी मामलात के अलावा इमिग्रेशन के मामलात से ताल्लुक़ रखता है। इस घर में सूरज फराह की हालत में होता है जो आपको अपने दुश्मनों का मुकाबला करने में फतह याबी से नवाजेगा। रूहानी इल्म और रूहानी सिलसिलों में कामयाबी और इन मामलात में आपको फ़वाइद मिलेंगे। अलबत्ता आपकी ज़ाती आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज किया जा सकता है लेकिन आपके मामलात मुस्बत रुख पर रहेंगे। रुपए पैसे के हवाले से 22 नवंबर के बाद के दिन ज़्यादा बेहतर और खुशनुमा नताइज का बायस बनेंगे। कारोबार और नौकरी के कामों में दरपेश रुकावटें और मुश्किलात कम होंगी। विरासती ज़मीन जायदाद के हुसूल में, मकान और ज़मीन की खरीदो फरोख्त में आपको माली मुनाफा और फ़वाइद मिलेंगे। 24 नवंबर को मुश्तरी बुर्ज हमल में मुस्बत हालत आपके लिए खुश आइंद वक्त लाएगी और सूरज फराह के आलम में होने से ये वक्त आपके लिए कामयाबियों और दौलतमंदी का वक्त होगा। ऐसे जद्दी ख़वातीन व हज़रात जो मुलाजम और नौकर चाकर रखते हैं, आपको अपने मातहत काम करने वाले लोगों और मुलाजमीन वगैरह की सेहत के मुतालिक इस महीने तवज्जो देने की ज़रूरत होगी क्योंकि आपके छठे घर में मरीख मुलाजमीन के हादसे या बीमारियों का बायस हो सकता है। मरीख की रुजत आपको इस लिहाज से भी नुकसान दे सकती है कि आप सिर्फ अपनी बात को सच्चा साबित करना चाह सकते हैं जिसकी वजह से आप में जिद और हठधर्मी पैदा हो सकती है। ऐसे जद्दी ख़वातीन व हज़रात जो सरकारी नौकरी के हुसूल के ख्वाहिशमंद हैं, आपको रुकावटें मिल सकती हैं। मरीख की नज़रात आपके रिलेशंस में बहस व तकरार, गैर ज़रूरी डिबेट्स और शादी ब्याह के मामलात के हवाले से साथ नहीं होगी। लिहाजा कोशिश करें गैर ज़रूरी बहसों से बचें। मरीख आपको किसी कंपटीशन में गैर ज़रूरी खौफ और अंदेशों में मुब्तला कर सकता है। 24 नवंबर को मुश्तरी यानी जुपिटर अपनी रुजत को ख़त्म करके सीधी चाल में वापस आ जाएगा और बुर्ज हमल में अपना सफ़र जारी रखेगा। आपके ज़ायचे के चौथे घर में मुश्तरी की फॉरवर्ड चाल आपके कारोबारी मामलात में ऐसे काम जो काफ़ी तवील अरसे से रुके हुए हैं
उनमें आपको कोई आला कामयाबी दे सकता है। ऐसे जल्दी ख़वातीन व हज़रात जो घर की हालत को दुरुस्त करना चाहते हैं, कुछ तामीर व मुरम्मत या नया आराइशी सामान घर में लाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जिनके कारोबार या बिजनेस खसारे में चल रहा है, इन चीज़ों में आप फ़ायदे वाली सेहत में आगे बढ़ना शुरू होंगे। ऐसे अफराद जो अपने कामों में तब्दीली या ट्रांसफ़र वगैरह के मुंतज़िर हैं, 26 नवंबर के बाद के दिन आपके लिए अपनी कार्रवाइयों और कामों के आगाज़ के लिए अच्छे मौके फराहम करेंगे। महीने के आखिरी दिनों में वो वक्त होगा जब आपको दोस्त अहबाब से फ़वाइद मौसूल होंगे। आपकी इनकम में गैर यकीनी तौर पर इजाफा होगा। आपके हाथ कोई बड़ी नकद रकम आ सकती है या आपको कोई बेशकीमत चीज़ मिल सकती है जो आपके घरेलू मामलात में बेहतरी का बायस बनेगी। आपके पास किसी ऐसी चीज़ की खरीदारी के लिए जो आप पहले नहीं खरीद सकते थे, उसको खरीदने का मौका होगा। 24 नवंबर के बाद के दिन आपके लिए ऐसे होंगे कि आप किसी से कुछ माली मदद लेना चाहें या कोई कर्ज वगैरह लेना चाहेंगे तो आपको कर्ज वगैरह मिल जाएगा। 24 नवंबर से बाद के दिन आपके लिए सेहत की बेहतरी, मुलाजमत से फवायद वगैरह के लिए बेहतरीन दिन होंगे। आप में रुपया पैसा बचाने के ख्यालात परवरिश पा सकते हैं। इस महीने में 16 नवंबर तक ज़ोरा आपको अपने बाज़ ज़ाती कामों में रुसवाई भी दे सकता है। आपकी मनफी जज्बाती हालत दोस्त अहबाब से मफादात लेने में रुकावट का बायस होगी। यह दिन आपके लिए जज्बाती हिजान के दिन हो सकते हैं। 16 नवंबर तक के दिनों में आपको अपने रिलेशंस, चाहे वो सोशल सतह पर हों या आपके हमसायों, बहन भाइयों, अजीज़ व अकारब से वाबस्ता या मियाँ बीवी और मोहब्बत के रिश्ते के हवाले से हों, आपको इंतहाई जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए गुजारने चाहिए। 16 नवंबर के बाद ज़ोरा आपको वालिदैन से तल्लुकात के बारे में मोहतात रहने की तंबीह करता है। अपने पेरेंट्स के बारे में आपको नर्म रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी। ज़ोरा हफीज़ की हालत में आपको 16 नवंबर के बाद अपने राजों की हिफाजत करने में प्रॉब्लम दे सकता है। ये वो दिन होंगे कि जिनमें आपको अपनी ज़ुबान पर ज़्यादा काबू पाने की ज़रूरत होगी। आपका कोई एक जुमला आपके लिए कमज़ोरियों और गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल का बायस बन सकता है। आपका गैर जज्बाती रवैया शकूक व शुबहात को जन्म देगा जो आपके रिलेशंस के लिए जहर कातिल की हैसियत रखते हैं। 16 नवंबर के महीने में आपके जायचे के दूसरे घर में होगा, तरफा और बेहतरीन मनाजिल पर गर्दिश करेगा जो आपको अपनी फहमो फरासत से फ़वाइद हासिल करने में मुआवनत करेगा। आप अच्छे तरीके से किफ़ायत शुआरी का मुज़ाहरा करके अपने दरीना और बेशकीमत मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचा सकते हैं। तो दूसरे घर में आपकी घरेलू ज़िंदगी में आपको एहतियात का मशवरा देता है। आप इस महीने में माहिर निगरान और अच्छे मुंतज़िम के तौर पर ढेरों फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आपकी ज़ाती स्किल्स और महारतें उभर कर सामने आएंगी जो आपको खुद एतमादी देगा, लेकिन आपको एक एहतियात जो इस महीने में मलूज़े खातिर रखनी होगी और दूसरों पर बेतहाशा एतमाद करना है। आपका किसी नाकाबिले एतमाद शख्स पर एतमाद करना आपके लिए बेवकूफ़ाना तर्ज अमल होगा। किसी जद्दी फ़र्द के पास इस महीने कुछ नया इंतखाब करने, कुछ चूज़ करने या सिलेक्ट करने का मौका हो सकता है। मरकज़ी 17 नवंबर तक ताकतवर हालत में रहते हुए आपकी फहम फरासत, दानिशमंदी और दिमागी क़ुव्वतों में इजाफा करेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन खुसूसी अहमियत के हामिल होंगे। दिमागी सलाहियतों को जांचने परखने के कामों में आपको कामयाबी मिलेगी। तालीम और इल्म से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए ये एक गोल्डन टाइम साबित होगा। ये मौका जवाबात में हाजिर दिमागी की क़ुव्वतों को ज़ाहिर होगा। मरकरी और सूरज इस महीने आपकी पर्सनैलिटी को इंटरेस्टिंग बनाएंगी। किसी लकी ड्रा वगैरह में, ये किस्मत आजमाई के खेलों में आप अगर कोई रिस्क लेंगे तो गालिब इम्कान ये है कि आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। नवंबर के महीने में दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाज़ों को खोलें। अपने अजीज़ों अकारब और रिश्तेदारों और दोस्त अब आपकी खताओं से दरगुजर करें। अपने अज़्म हौसले को पस्त ना होने दें। आपको इस महीने अपने जज्बात के इजहार में एहतियात से काम लेने की ज़रूरत होगी। अगर इस महीने कोई शख्स आपसे अपनी पसंदीदगी का इजहार करता है तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें और अपने आप को दूसरों से मुमताज़ और बेहतर समझते हुए तकब्बुर व गुरूर से बचें, क्योंकि तकब्बुर व गुरूर इंसान को रुस्वा कर देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। एक्वेरियस यानी बुर्ज से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट ज़ोल इस महीने आपके अपने घर में
रुज्जत से निकलकर मुस्बत हालत में कैसे असरात मुरतब करेगा। आपको अपनी ज़ाती खुसूसियात इस महीने में कैसी मुस्बत तब्दीलियों के दरपे महसूस हो सकती हैं। आपका फाइनेंस का शोबा यानी रुपए पैसे के मामलात नवंबर में कैसे चलेंगे। औलाद के मामलात और सफ़र के मामलात के अलावा रूहानी और रूमानवी हवालों से नवंबर आपके लिए कैसा महीना साबित होगा। अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस यानी बुर्ज तल्ब है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ तल्ब ख़वातीन व हज़रात, नवंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें जज्बात आप पर गालिब रहेंगे। जज्बाती तौर पर आप एक प्रेशर कुकर की तरह फटने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपको दवाओं को संभालने में दुश्वारी पेश आ सकती है, लेकिन आपका ज़मीर आपको चीज़ों को ऑर्डर में रखने की तरफ माइल करेगा। आपकी बेसाख्ती बढ़ सकती है। आप ख्यालात में खोकर मौजूदा वक्त से और जगह से कहीं आगे पीछे हो सकते हैं। ये गैर जज्बाती रवैये और हिजान खेजियाँ आपसे तकाजा करेंगी कि जज्बाती तौर पर मोहतात रहें। इस महीने आपका रवैया बदल सकता है और कोई आपके लिए कोशिश करने में आपको बुलंद पाया हिम्मत अता करेगा। जमीन की खरीदो फरोख्त में आपको कसीर माली मुनाफा हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ये वक्त आपकी खुशबख्ती का वक्त होगा। उम्मीद की जाती है कि मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे। कामों में मौजूद रुकावटें खत्म होंगी। दरीना मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। पब्लिक ऑफिस होल्डर और सरकारी मुलाजमीन के लिए माहौल इंतहाई साजगार होगा। मजहबी सफर या बैरून मुल्क सफर के उम्मीदवारों को कामयाबी नसीब होगी। अलबत्ता जोल और जोहरा के मामलात, प्यार मोहब्बत के मामलात और आपके रिलेशंस के हवाले से मनफी असरात की जद में होंगे। गलतफहमियां और शुकूक व शुबहात जन्म ले सकते हैं। सूरज आपके ज़ायचे के 10वें घर में 22 नवंबर तक कारोबारी मामलात में बेहतरी के असरात देगा। दौलत के हवाले से ये महीना एक बेहतरीन महीना साबित होगा। 22 नवंबर के बाद सूरज फरहा के आलम में दाखिल होगा। फरहा एक ऐसा मकाम है जहाँ सूरज अपने चमकदार असरात बहुत बेहतरीन अंदाज में आपके ज़ायचे के 11वें घर में देगा। ये वक्त किसी नए कारोबार के आगाज़ के लिए बेहतरीन वक्त होगा, क्योंकि मुश्ती 2 दिन बाद यानी 24 नवंबर को आपके ज़ायचे के 3रे घर में सीधी चाल में वापस आ रहा है। मुश्तरी आपकी मकबूलियत में इजाफे का बायस होगा। आपका फेम बढ़ेगा। करीबी सफ़र के मौके ज़ाहिर होंगे। इम्तिहानात में नताइज का इंतज़ार करने वालों के लिए खुशखबरियाँ होंगी। ये वक्त आपकी उम्मीदों में कामयाबी का वक्त साबित होगा। किसी पार्टनरशिप से फ़वाइद मिलने के असबाब पैदा होंगे। बच्चों के हवाले से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुश आइंद वक्त साबित होगा। अलबत्ता अगर आप अपने जज्बाती रुझानात की जद में रहेंगे तो आप उससे और थकावट की सूरत हाल का सामना हो सकता है। 5वें घर में मरीज की रुजत बच्चों के साथ किसी मामले में गलतफहमी की सूरत हाल पैदा कर सकती है। मुख्तसर ये कि आपको नवंबर के महीने में अपने जज्बात, एहसासात और मामलात में बदगुमानियों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी बदगुमानियां आपको दूसरों के साथ ज्यादा घुलने मिलने में मुश्किलात दे सकती हैं। शादी करने की जल्दी में मुब्तला ख़वातीन व हज़रात के लिए ये वक्त कुछ ज्यादा मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि ज़ोरा की नहूसत और मरीज की रुजत आपके मामलात में खराबी पैदा कर सकती है। आप में उस तार की कमी होगी जो आपको खुद से हटकर कुछ सोचने पर मजबूर करे। लिहाजा इस मुद्दत में की गई शादियां मुमकिन है बाएतमाद साबित न हो। शादीशुदा अफराद को शरीके हयात से कम तवज्जो की शिकायत रह सकती है। मरकरी 17 नवंबर तक मुस्बत होगा। आपके ज़ायचे के 10वें घर में मरकरी खरीदो फरोख्त में हैरान कुन तरीके से मुनाफा दे सकता है। आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज इस महीने उम्दा होगा। अपने कारोबार और करियर के मामलात में आपके लिए अच्छे फ़वाइद होंगे। तालीमी इदारों से वाबस्ता दल ख़वातीन व हज़रात, अदालती कामों में मुलव्वस अफराद और ऐसे अफराद जो प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं, कोई खतीब, मुअल्लिम, उस्ताद, टीचर, वकील या सेल्समैन वगैरह, इन तमाम शोबों से वाबस्ता अफराद लोगों को मुतमईन कर पाएंगे। प्रोफेशनल डीलिंग के हिसाब से ये वक्त बेहतरीन वक्त साबित होगा। 16 नवंबर को ज़ोहरा आपके ज़ायचे के 10वें घर में दाखिल होगा, जो शादी के जरिए मालो दौलत के हुसूल में नाकामी दे सकता है। आपका रुपया पैसा ज़ाया हो सकता है और आप में रुपया पैसा ज़ाया करने के रुझानात होंगे। ज़ोहरा आपको जज्बाती तौर पर उम्मीदों में नाकामी दे सकता है। बज़रिया वसीयत कुछ प्रॉपर्टी मिलने में रुकावटें हो सकती हैं। इमिग्रेशन के कामों के हवाले से 22 नवंबर के बाद के दिन फवायद से भरपूर होंगे। कागजी कार्रवाइयों में मौजूद रुकावटें खत्म होंगी। रूहानी मामलात के हवाले से आपके लिए अच्छा वक्त होगा। 8 नवंबर का चांद ग्रहण आपके लिए नवंबर के महीने में एक सख्त दिन साबित होगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के 4थे घर में लगने वाला ये ग्रहण
वालिदैन की सेहत के हवाले से खराबियाँ दे सकता है। खुसूसन वालदा और अहले खाना की सेहत मुतासिर हो सकती है। ननिहाली रिश्तों में खराबियों के साथ साथ मुलाजमत पेशा अफराद के दफ्तरी मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। ज़राअत और ज़मीन के कामों में आपको इंतहाई केयर करनी चाहिए। औजारों के इस्तेमाल और मेटालिक इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल में एहतियात का मुजाहरा करें। खुदा ना खास्ता कोई हादसा या इंसिडेंट पेश आ सकता है। शादी वगैरह के लिए 8 नवंबर का दिन हरगिज़ मुनासिब दिन नहीं होगा। जज्बात पर हुकूमत करने वाला प्लैनेट नाकिस हालत में और चांद ग्रहण ज़दा आपको सख्त जज्बाती उतार चढ़ाव में मुब्तला कर सकते हैं। चांद ग्रहण वाले दिन सफ़र में एहतियात को मलूज़े खातिर रखें। मुअज़्ज़ज़ तलब ख़वातीन व हज़रात, नवंबर के महीने में आप 2 मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल का शिकार हो सकते हैं। माली आसूदगी और जज्बाती गैर वाबस्तगी आपके लिए गैर मुतमईन नक्शा खींचेगी। अलबत्ता आपको अपने कमज़ोर इरादों के बारे में तशवीश का इजहार करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए हद से ज़्यादा आराम इंसान को फ़राइज़ की अदायगी में कोताही पर मजबूर कर देता है। आपको चाहिए कि अपने रोज़मर्रा के कामों में अपनी रूटीन को बरकरार रखें, अपने लिए और अपने रिलेशंस के लिए आसानियां पैदा करें और हर हाल में अपने लिए कुछ न कुछ असासाजात जमा रखें, क्योंकि नेमत की नाशुक्री यह है कि उसे फजूल कामों में ज़ाया कर दिया जाए। आपको चाहिए कि खुदा से अच्छे की उम्मीदें रखें, अपने उमूर में उसे सहारा बनाएं और उसे याद करें, क्योंकि जो खुदा को याद करता है खुदा उसे भी याद करता है। और नेमतों पर शुक्रगुजारी नेमतों को बढ़ाने का बायस बनती हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्पाइसेस यानी बुरहूद से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसी तब्दीलियां और चेंजिंग्स पैदा कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे हालात का मद्देनज़र आपके लिए मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा कर सकता है। प्लैनेट्स कैसी मुस्बत पेशरफ्त पैदा करेंगे और आपको किन मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। मोहब्बत, दौलत, इज़्ज़त, दोस्ती और दुश्मनी, औलाद के मामलात, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजी, सफ़र, मजहबी रुझानात, आपके जज्बात और एहसासात इस महीने में कैसे रहेंगे। अगर आपका ज़ोडिक साइन स्पाइसेस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास और दिलचस्प हो सकती है। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ हूद ख़वातीन व हज़रात, स्पाइसेस यानी बुरहूद से वाबस्ता अफराद के लिए नवंबर का महीना ऐसा महीना साबित होगा जिसके पहले हफ्ते में आप थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द ताबनाक रोशनियों के बजाय मधम माहौल होगा, जिससे आपके अज़्म व हौसले में कमी पैदा हो सकती है। अलबत्ता महीने का आखिरी हफ्ता आपको दोबारा एनर्जी देगा, जिससे आपको आने वाले वक्त में सेर हासिल फवायद मिल सकते हैं। इस महीने प्रोफेशनली कोई चैलेंज कबूल करना आपके लिए खुशकिस्मती का बायस हो सकता है। प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट जो कि खुशहाली का प्लैनेट माना जाता है आपके जायचे के दौलत के घर में है, जो आपके लिए सब अच्छा कर रहा होगा। ये महीना एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपको अपनी सलाहियतों को पहचानने का मौका मिलेगा। आपकी कदरों कीमत और अहमियत में इजाफा होगा। आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपको अहमियत दी जाएगी। आपके तजर्बात और नजरियात बेहतरीन नौइयत के होंगे। आप जिस चीज़ के बारे में एनालाइज करेंगे आपका तज्जिया और मुशाहिदा 100% होगा। महीने के इख्तिताम पर आपके लिए ऐसा माहौल होगा कि आप अपने आप पर फख्र कर रहे होंगे। आपके जायचे के दूसरे घर में मुश्तरी की रुजत से वापसी आपके करियर, रुपए, पैसे और फाइनेंस के शोबे में मुस्बत पेशरफ्त करेंगे। गोया किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आपके लिए इस महीने में अपनी सरगर्मियों में यानी अपनी एक्टिविटीज में बहुत बेहतर और इंतहाई आरामदेह माहौल होगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए नवंबर का महीना अपनी सलाहियतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का महीना साबित होगा। आपकी मूवमेंट इस महीने में तेज तर रहेगी। इस महीने में आप ऐसे तमाम तरीकों से फवायद हासिल कर सकते हैं जो आपको डायरेक्ट कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। अलबत्ता बदकिस्मती से कुछ लोग आपके रास्ते में आ सकते हैं। अगर कोई ऐसा वाकया पेश आए तो, या आपको अपने करियर के मामलात में किसी ऐसी सिचुएशन का सामना हो तो जिसमें पेशावराना तौर पर आपसे बुग़्ज़ो अनाद रखने वाले अफराद
रुकावट बने तो सब्र करें और हालात के मामूल पर आने का इंतजार करें। रुपए पैसे के हवाले से अगर आप किसी बड़ी अमाउंट के मुंतज़िर हैं तो आपकी ये मुराद बर आ सकती है। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपने ख्वाबों पर यकीन कर सकते हैं। इस महीने सियारों के पॉजिटिव असरात से आप फ़ायदा उठाएंगे। नवंबर के महीने में सूरज और मरकरी इंतहाई पॉजिटिव होंगे। ज़ोहल ऐसे असरात देगा जो आपके बारे में घर में बहुत गैर मुतवक्को हो सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मुश्तरी 24 नवंबर को बुर्ज हमल में यानी आपके जायचे की दौलत के घर में होगा। मुश्तरी आपका हुक्मरान सियारा होने के नाते जब भी मुस्बत हालत में होता है आपके लिए खुसूसी फ़वायद और बेनिफिट्स लाता है। अलबत्ता 8 नवंबर का चांद ग्रहण इस महीने में आपके लिए एक मुश्किल वक्त का दौरानिया हो सकता है। चांद बुर्ज सौर में यानी आपके तालीम, सफ़र, बहन भाइयों, हमसायों और अजीज़ो अकारब के घर में होगा जब चांद ग्रहण होगा। चांद जो कि आपके जायजे के 5वें घर का हुक्मरान सियारा भी है, ग्रहण की हालत में आपके लिए सफरी मामलात में खराबी पैदा कर सकता है। मुख्तसर सफ़र के दौरानिए में आपको चांद ग्रहण वाले दिन खुसूसी एहतियात करनी चाहिए। आपका जज्बाती निज़ाम मुतासिर हो सकता है, लिहाजा बातचीत में आपको इंतहाई एहतियात रवा रखनी चाहिए। जज्बाती जद में किसी वादे वगैरह से गुरेज करें क्योंकि ग्रहण की जद में जज्बात ऐसी ख्वाहिशात और बातों की तरफ माइल होते हैं जिनका वकूअ पजीर होना नामुमकिन हो। औलाद के घर का हाकिम सियारा ज़वाल की हालत में आपको औलाद के मुतल्लिका मामलात में खराबी दे सकता है। हामला ख़वातीन को एहतियात का अमली मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी। औलाद के साथ ताल्लुक में तनाव या खराबी पैदा हो सकती है। महबूब की बेरुखी, स्टॉक मार्केट और इनामी स्कीम्स में सरमायाकारी आपके लिए नुकसानदेह होगी। चांद ग्रहण वाले दिन किसी कुरअंदाजी वगैरह में हिस्सा लेने से आपको गुरेज करना चाहिए। दूसरे घर में मुश्तरी रुपए पैसे और इनकम में इजाफे का बायस होगा। मुश्तरी आपको 24 नवंबर के बाद रुपया पैसा बचाने की तरफ भी मुतवज्जो करेगा। आपको किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। मुलाजमत पेशा अफराद को फ़वायद मिलेंगे। मुक़्तदर और साहिब सरवत लोगों से आपके तल्लुकात बनेंगे। अलबत्ता ज़ोरा इस तमाम महीने में मुस्बत नहीं रहेगा। 16 नवंबर तक ज़ोरा बुर्ज अकरब में आपको सोशल उमूर में जज्बाती तौर पर गैर दिलचस्पी दे सकता है। आपकी समाजी एक्टिविटीज़ महदूद हो सकती हैं। मुमकिन है आपको किसी फैमिली की पार्टी या दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए दावत दी जाए, लेकिन आप उस दावत को मुस्तरद कर सकते हैं। 16 नवंबर तक के दिन दोस्तों और औलाद से तल्लुकात के हवाले से गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पैदा करेंगे। मोहब्बत के रिश्ते के हवाले से आपको इस महीने में अपने पार्टनर का ख्याल रखना चाहिए। आपके दरमियान तलखी और गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। इस महीने ज़ोरा कमज़ोर हालत में रहेगा और उसके साथ मरीख की रुज्जत भी रिश्तों में शुकूक व शुबहात को जन्म देगी। ऐसी सूरत में आप मादियत परस्त और खुद गर्ज भी हो सकते हैं। लिहाजा आपके लिए इस महीने में जहां दौलत के हवाले से, रोजगार और काम काज के हवाले से कामयाबियां मिलेंगी, वहां आपको अपने जज्बाती रिलेशंस के हवाले से कदरे चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना रहेगा। आपके अंदर इनकलाब पसंद तहरीकों की कमी हो सकती है। आपका मूड और बिहेवियर दूसरों के लिए झंझलाहट वाला होगा। लिहाजा इन मामलात में चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। आपके लिए नवंबर के महीने में 22 नवंबर तक सूरज नवे घर में किस्मत आजमाई के कामों में आपको कामयाबी देगा। आपकी इज्जत में इजाफा होगा। सेहत के हवाले से ये वक्त इंतहाई मुस्बत वक्त होगा। बीमारों को शफायाबी होगी और कानूनी चराजोई के मामलात में और कोर्ट कचहरी के कामों में चीज़ें आपके हक में हो सकती हैं। 22 नवंबर को सूरज बुर्ज कौस में दाखिल होगा। सूरज का बुर्ज कौस में क़याम माली मामलात और कारोबारी मामलात में मजीद फवायद देगा। अतारत 17 नवंबर तक अपनी औज की हालत में यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन में आपकी शख्सियत में दिलचस्प पहलुओं को जिला बख्शेगा। आपकी जहानत और दानिशमंदी के लिहाज से इस महीने में आपकी जहानत मिसाली होगी। दिमागी कुव्वतों में तेजी और इजाफा होगा। आपकी हाजत जवाबी बढ़ेगी। आप अपने ख्यालात का इजहार बहुत एहसन तरीके से करेंगे। अलबत्ता शरीके हयात और मोहब्बत के साथी के साथ मामलात खराब हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इस महीने एक अच्छा वक्त होगा। नौकरी के हुसूल में कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलेगी। ये महीना किसी पेशा वराना या ज़ाती मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए, किसी मंसूबे के नफाज और अपने मुस्तकबिल के बारे में स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए बेहतरीन वक्त है। आपके लिए अच्छे इंतजामी मामलात को चलाने के लिए ये दिन फ़ायदा मंद दिन होंगे। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन और हज़रात, खुदा की खुदाई में हर चीज़ उसकी कुदरत का मुंह बोलता सबूत है, मगर हमें याद रखना चाहिए कि एक तो ये दुनिया जहां हम अपने मौजूदा वक्त में अपने कौम कबीलों और अहले खाना के हमरा मौजूद हैं, ये एक ढल जाने वाले साए की मानद है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा साया ढलता जाएगा और बिल आखिर वो अंधेरा और सन्नाटा होगा। लिहाजा इस दुनिया की तकालीफ और खुशियों को हमेशा अब्दी
मत समझें। दुनिया की तलब बस उतनी की जाए जितनी की ज़रूरत है। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया को अहले इल्म और खुदा के बरगुज़ीदा लोगों ने ना दिल लगाने वाली जगह कहा है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।